दोस्तों नमस्कार, क्लियर टू क्लियर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार तिवारी, आपका दोस्त। और आज की हमारी जो कहानी है ये मिल्खा सिंह जी के ऊपर है। मिल्खा सिंह जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अपने भारत में ये एक धावक के रूप में पहचाने जाते हैं। इनको लोग धावक के लिए जानते हैं। धावक का मतलब होता है दौड़ने वाले। दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कहीं भी ऐसे दौड़ते थे। ये एक भारत के पहले ओलंपिक प्लेयर हैं। भारत के पहले ओलंपिक सिलेक्टेड प्लेयर हैं ये, जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से ये विदेश की भूमि तक पे खेल के आए और जीत का डंका बजा के आए। अपना 80 प्रतियोगिताओं में इन्होंने हिस्सा लिया है मिल्खा सिंह जी ने, और ये हर जगह से लगभग जीत करके आए हैं। कहीं से भी ये हार के नहीं आए हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसी महान आत्मा को शत नमन करता हूँ। इनका 18 जून 2021 को निधन हो गया। कोरोना से भी पीड़ित थे ये, कोरोना वायरस से भी पीड़ित थे। लगभग 1 महीने से पीड़ित थे। बीच में रिपोर्ट इनकी एक बार नेगेटिव भी आ गई थी, तो ठीक था, लेकिन उम्र भी हो चुकी थी काफ़ी। 91 ईयर्स के हो चुके थे ये, उम्र भी हो चुकी थी और कोरोना से भी संक्रमित थे। डॉक्टरों का कहना है कि इनका 80% इनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से इनकी जान चली गई। और जिस स्थिति में ये 1 घंटा अपना इन्होंने गुजारा मिल्खा सिंह जी ने, उस स्थिति में आज की तारीख में कोई भी जवान मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं गुजार सकता है, जो जिस फेफड़े की कंडीशन में मिल्खा सिंह जी ने लगभग 1 घंटे तक गुजारे थे। तो मिल्खा सिंह जी, सबसे पहले तो मिल्खा सिंह जी की आत्मा को शत नमन। यह अपने भारत में इन्होंने एक जीत हासिल दिलवाई, सभी को एक इज्जत दिलवाई, जिसे कहते हैं इज्जत दिलवाई। एक खेल का नाम बढ़ाया इन्होंने। तो दौड़ने के लिए जाने जाते थे। इनकी एक संघर्ष भरी कहानी है, लेकिन संघर्ष भरे से पहले कभी इनका एक प्यारा बचपन भी था, और वो प्यारा बचपन इनका पाकिस्तान में गुजरा था। हालांकि पहले पाकिस्तान नहीं था, पहले पूरा भारत एक था, पूरा इंडिया अपना एक था। पाकिस्तान तो सभी जानते हैं कि 47 में तैयार हुआ बन करके। इससे पहले सब इंडिया में ही था पूरा का पूरा। तो मिल्खा सिंह जी का जो परिवार था वो पाकिस्तान के गोविंदपुरा इलाके में उनका घर हुआ करता था। उस टाइम में तो वो पंजाब में आता था, लेकिन आज की डेट में वो पाकिस्तान में जा चुका है। तो अगर पहले की आप बात करोगे तो उनका पंजाब में जन्म हुआ था। पंजाब के गोविंदपुरा इलाके में जन्म हुआ था, जो आज की डेट में पाकिस्तान के इलाके में चला गया। पार्टीशन के दौर में पाकिस्तान के इलाके में वो चला गया। तो दंगे हुए उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा लोगों का पलायन जारी हो गया। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, पाकिस्तान से कुछ लोग इधर भी जाने लगे। तो उसमें दंगा हो गया। दंगे में मिल्खा सिंह जी के 8 भाई बहन, उनके माता पिता, सभी को पाकिस्तान में उनके घर पे ही घुस करके जैसे भी हो मार दिया गया। दंगे के द्वारा उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और वो मिल्खा सिंह जी की फैमिली नहीं रह पाई। जो इतनी लंबी चौड़ी फैमिली थी उनकी, इतनी बड़ी फैमिली थी, वो फैमिली ऐसे बिखर गई उनकी। दंगे में मारे गए वो सभी लोग। मिल्खा सिंह जी ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब वो कैसे बच गए ये तो कोई नहीं जानता, मतलब बच गए, उनकी किस्मत में था बचना। और अपने भारत देश का नाम भी ऊपर करना था। कभी उस पाकिस्तान को भी फिर बाद में जवाब दिया अपने दौड़ के ज़रिए। उन्होंने अपने धावक के ज़रिए, दौड़ में आगे थे वो। तो उस टाइम उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी जब ये हत्या कर दी गई उनके माँ बाप की दंगों के द्वारा, और उनके भाई बहनों की हत्या कर दी गई पाकिस्तान में। दंगे काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहे थे। तो मिल्खा सिंह जी किसी तरीके से बच गए। वो फिर बचते बचते शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से ट्रेन से भारत आ गए, इंडिया आ गए। और इंडिया में वो दिल्ली के इलाके में आए। कुछ दिन उन्होंने शिविरों में भी काटे, जो कैंप लगते हैं उस टाइम, रिफ्यूजी कैंप लगाए गए थे जगह जगह। तो कुछ दिन उन्होंने कैंप में भी काटे अपने। और शहादरा की किसी गांव की बस्ती में भी वो कुछ दिन रहे। अपनी बहन के भी घर पे कुछ दिन में वो रहे। उनकी बहन का दिल्ली में उस टाइम घर था। ऐसा आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आपको गूगल पे भी ये चीज़ें मिल जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी उनकी साथ में हुआ। बहुत ही दर्द भरे तरीके से वहाँ से वो बच के निकले और जैसे तैसे दिल्ली आए। पाकिस्तान से दिल्ली में आकर के उन्होंने अपना यहाँ रहना शुरू किया, जैसे तैसे खाना शुरू किया।
सरकार ने उनको खाना दिया तो वो खाना खाया उन्होंने। तो ये मिल्खा सिंह जी का ही खुद कहना था कि उनको देश की रोटी का कर्ज देना है, देश ने जो उन्हें रोटी दी है उस रोटी का कर्ज देना है मिल्खा सिंह जी को। तो मिल्खा सिंह जी ने रोटी के कर्ज के लिए सेना में वो भर्ती हो गए। 1953 में उनकी सेना में भर्ती हो जाती है और वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। वहाँ भी काफ़ी दौड़ लगाते हैं, वो दौड़ के ही लिए जाने जाते हैं वहाँ भी। तो काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, आपको मैं शॉर्ट बता रहा हूँ जितना मैं समझ सका, जितनी कहानी में कलेक्ट कर सका। तो मिल्खा सिंह जी सेना में भर्ती हो जाते हैं, दौड़ में होते हैं। उस बीच भी उनका काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहता है। मिल्खा सिंह जी का काफ़ी संघर्ष भरा जीवन होता है। जब वो सेना में चले जाते हैं उसके बाद भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है। आदमी को भाई हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने बदले के लिए, अपने हिम्मत हौसले के लिए, बहुत कुछ उसको करना पड़ता है। तो मिल्खा सिंह जी ने भी ये सब कुछ किया अपने देश का नाम उठाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने ये सब किया। फिर एक दिन नंबर आता है पाकिस्तान से खेल की बारी में। खेल में उनको हिस्सा लेना होता है, उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है कि मिल्खा सिंह जी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे इस खेल का, प्रतियोगिता में इसकी हिस्सा लेंगे, भारत की तरफ से वो खेलेंगे। तो पाकिस्तान में वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस टाइम कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो मिल्खा सिंह जैसे दौड़ सके। मतलब उस टाइम भारत में ये ऐसी बताते हैं लहर थी कि मिल्खा सिंह का नाम गूंजता था। जो कोई नहीं कर पाता था वो मिल्खा सिंह जी का नाम गूंजता था कि मिल्खा सिंह इसको कर लेगा, मिल्खा सिंह ये जीत लेगा। यहाँ तक कि जब रोम में वो, अभी बताता हूँ मैं इसकी स्टोरी पहले पाकिस्तान की आप सुन लीजिए। पाकिस्तान में जो इनकी ये बातें होती है, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते वो, उनको अभी भी वहाँ से नफ़रत है और नफ़रत होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होगी। उनके माँ बाप को मार दिया गया, उनके भाई बहनों को मार दिया गया दंगों के द्वारा, जैसे भी हो मार दिया गया सबको, तो नफ़रत तो रहेगी वहाँ से। लेकिन उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल अब तक उन्हीं का रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे 1960 की लगभग बात है ये, 59 से 60 के बीच की बात है ये। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मिल्खा सिंह जी को कन्विंस करते हैं, उनको समझाते हैं और मनाते हैं कि जो हो गया पहले वो हो गया, ये खेल का मैटर है, आप जाओ भारत की तरफ से खेलो और अपनी जीत दर्ज करो, भारत देश का अपने नाम ऊपर उठाओ। तो मिल्खा सिंह जी इस तरीके से तैयार हो गए पाकिस्तान में जाने के लिए, खेल खेलने के लिए। पाकिस्तान वो जाते हैं तो वहाँ एक पाकिस्तानी प्लेयर भी कोई होता है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, क्या है आपको स्क्रीनशॉट पे दिख जाएगा नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसकी तरफ से खेलना था। वहाँ 60,000 पब्लिक थी, 60,000 पब्लिक थी जो कि उस पाकिस्तानी प्लेयर का हौसला बढ़ा रही थी, चिल्ला रही थी। और मिल्खा सिंह जी के साथ में कुछ थोड़े बहुत लोग थे, बहुत कम लोग थे उनके साथ में, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, वहाँ ये आवाज़ गूंजने के लिए स्टेडियम में बहुत कम आवाज़ थी, बहुत लोग ही बहुत कम थे। पाकिस्तानी प्लेयर के लिए ज़्यादा लोग थे, लगभग 60,000 लोग थे। लेकिन मिल्खा सिंह जी बिल्कुल भी हॉपलेस नहीं हुए और ऐसा दौड़े उस फील्ड में कि उस पाकिस्तानी प्लेयर को हरा दिया उन्होंने। और फिर हराने के बाद में जब हरा दिया वहाँ पे, तो जो वहाँ का मेज़र होता है पाकिस्तान का, उस मेज़र ने हमारे मिल्खा सिंह जी को बताते हैं कि उनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया कि अब आप फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाओगे। और फ्लाइंग सिख के नाम से वो जाने भी जाते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से, ये फ्लाइंग सिख हैं मिल्खा सिंह जी। बताते हैं वहाँ पे वो उड़ान भर दी थी उन्होंने, लगभग उड़ते उड़ते वो 4-5 फीट ऊपर की तरफ में जंप कर दिया था उन्होंने। एकदम इतना जोश आ गया था कि बस आखिरी है या तो मिल्खा सिंह या फिर ये रेस। लेकिन मिल्खा सिंह जी जीत के आए और ज़बरदस्त जीत के आए। किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से वो जीत लेंगे। जीत के आए वो हिंदुस्तान में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर अपने भारत में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया कि पूरे भारत में एक दिन की छुट्टी है, सब मिल्खा सिंह जी की जीत का आनंद उठाएं, इनका एंजॉय करें, इनकी जीत का। तो मिल्खा सिंह जी कुछ इस तरीके के धावक थे कि उनकी रफ्तार कमाल की थी, स्पीड कमाल की थी। पाकिस्तान में गए तो वहाँ से वो फ्लाइंग सिख का नाम लेकर के आए और उसके बाद वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने लगे कि फ्लाइंग सिख हैं, ये काफ़ी तेज़ उड़ते हैं। बस एक ही गलती हुई मिल्खा सिंह जी से। रोम में रेस हो रही थी, 400 मीटर की वो रेस थी।
तो मिल्खा सिंह जी का नंबर भी कुछ अजीब था किस्मत से, लेकिन उसके बाद भी नंबर जो है मतलब इस दौड़ने वाली का रेस का कुछ ऐसा हिसाब होता है कि जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आड़े टेढ़े तरीक़ों से ये नंबर होते हैं और उस नंबर पे जिसकी किस्मत उसको सिलेक्ट कर दिया जाता है। 6 लोगों की रेस होती है, 6 लोगों में उस 400 मीटर की रेस को दौड़ना था। तो उसमें मिल्खा सिंह जी का भी नंबर था और कुछ ऐसी जगह था जो अजीब था उसका नंबर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उस जगह पे अजीब था वो। लेकिन उसके बाद भी मिल्खा सिंह तो मिल्खा सिंह है, उनको कौन रोक सकता है। पाजी बड़े तेज तर्रार भागे, एकदम रफ्तार में भागे, कोई उनको मतलब ये रोक नहीं सकता था कि नहीं। उस रेस में 400 मीटर की रेस में लगभग 250 मीटर तक, 400 मीटर की रेस में 250 मीटर तक मिल्खा सिंह जी सबसे आगे दौड़ रहे थे, सबसे तेज हो गए थे। लेकिन उनको ये लगा कि वो इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि रेस की मतलब वो जल्दी ख़त्म कर देंगे और रेस शायद नाम नहीं हो पाएगा। उनके मन में ये पता नहीं कहाँ से ये मन में उनके भ्रम आ गया या क्या था, जो भी हुआ उनको मतलब ये हुआ कि रेस में जल्दी ख़त्म कर दूंगा कि टाइमिंग अलाउंस नहीं हो पाएगी, रेस उससे जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देख लिया, बस यही उनसे गलती हो गई मिल्खा सिंह जी से। पीछे मुड़ के जैसे ही देखा साइड से प्लेयर आगे, फिर मिल्खा सिंह जी दौड़े तो दौड़े लेकिन पीछा नहीं कर पाए। और इस क्योंकि 400 मीटर होता ही कितना है, 250 मीटर तो वो सबसे अव्वल थे। उसके बाद जैसे ही वो मुड़े रुके तब तक वो पीछे से प्लेयर आगे हो गए, वो आगे जा करके 400 मीटर उनकी ख़त्म रेस। मिल्खा सिंह जी क्या करते, एक बार को अगर रेस कुछ लंबी होती तो मिल्खा सिंह जी कवर करते, लेकिन रेस ही छोटी सी 250 मीटर की भी रेस उन्होंने 45 सेकंड कुछ पॉइंट में कंप्लीट करी थी, जो कि 38 सालों तक अपने भारत में रिकॉर्ड रहा इस चीज़ का कि 38 सालों तक कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया था। कोई नाम नहीं उनका याद आ रहा, परमवीर करके कुछ नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है मुझे। वो अपने भारत में खेले थे तो उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया था 250 मीटर का, जो 45 सेकंड से कम था। तो इस बीच में मिल्खा सिंह जी में और उनमें काफ़ी बहस भी हुई थी कि ये आपने भारत में किया है, अगर विदेश की धरती पे आपने ऐसा किया होता, बाहर किया होता तो मैं मानता, इसको मैं नहीं मानता हूँ। और जो कि ये सच बात है, आप अपने भारत की धरती पे हैं तो ये एक अलग बात है, और अगर आप विदेश में हैं, कहीं विदेश में आप घूम रहे तो वहाँ एक अलग कॉन्फ्रेंट होता है, एक अलग ध्यान होता है। तो जो भी था मतलब दोनों संघर्ष, फिर भी 38 साल तक तो एक्यूरेटली कोई भी नहीं ये रिकॉर्ड तोड़ सका था। 38 साल बाद कोई ऐसे एक भारतीय प्लेयर थे, शायद परमवीर नाम उनका है, अभी मैं आपको बता दूंगा, इस स्क्रीन पे आ गया होगा आपको लिख करके, तो उनका परमवीर नाम था, शायद आपको कंफर्म आपको दिख जाएगा। तो उनके बीच में बहस हुई थी कि ये आप नहीं मानेंगे, मतलब बहस सिर्फ ये थी कि वो तो ये मान रहे थे कि हाँ 45 सेकंड से कम में उन्होंने 250 मीटर की रेस को कंप्लीट किया है, मतलब उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। लेकिन मिल्खा सिंह जी का ये कहना था कि आपने ये भारत में किया है, अगर विदेश में आपने किया होता तो मैं ये मानता कि हाँ आपने तोड़ा है। तो बस यही बहस थी। और अगर उस चीज़ को हम अगर पीछे छोड़ दे तो आज तक मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, आज तक मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। इस तरीके से वो प्लेयर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो भी उनका सम्मान करते थे और बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और सम्मान के काबिल थे। वो जो सम्मान के काबिल है, जिसमें क्वालिटी है, वो अपनी सम्मानता को निखारेगा, दिखाएगा, और लोग उसको देखते हैं। तो लोगों ने सपोर्ट किया मिल्खा सिंह जी को, उनमें वो काबिलियत थी मिल्खा सिंह जी में। मिल्खा सिंह जी बहुत कमाल के धावक प्लेयर थे, पहले ओलंपिक प्लेयर थे ये भारत की तरफ से। लगभग 80 खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया है, 80 खेलों में से 77 खेलों में वो 77 प्रतियोगिताओं में वो विजयी बन के आए हैं, जीते हैं वो, 3 में हार गए वो। तो ये अपने मिल्खा सिंह जी की कुछ स्टोरी थी। उसके बाद में उन्होंने अपना जीवन सामान्य कर लिया, जैसा भी था। सामान्य तो खैर नहीं होता है, एक आर्मी का जीवन, एक धावक का जीवन सामान्य नहीं होता है। वो हमेशा अपनी सोच से, अपने बातों से, अपने शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल से वो लोगों में साहस भरता है हमेशा। तो हमेशा ही मिल्खा जी देश के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसी महान आत्मा को मैं शत शत नमन करता हूँ, और फिर ये उम्मीद करता हूँ कि कोई और मिल्खा सिंह जैसा आए इस धरती पे और अपने भारत का नाम रोशन करे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हम इस तरीके की कहानी को लाते रहते हैं, और ये कोई कहानी
छोटी कहानी नहीं है, एक सच्ची कहानी है। मिल्खा सिंह जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मेरी इस वीडियो को देख करके ज़रूर सुन लिया होगा आपने। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी कहानी में कुछ मैंने झूठ बोला है, देखो जो मुझे नहीं याद था वहाँ मैंने बता दिया कि मुझे ये याद नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे आपको नाम आ गया होगा। आप गूगल से मेरी एक एक बात चेक कर सकते हो, उनकी कहानी पता कर सकते हो, एकदम एक्यूरेट